अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। आज की रेसिपी जो है वो 1 केजी सिंधी बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा लाज़मी देखिएगा। ये जो बिरयानी होती है ना बहुत चटपटी होती है, तो आपने ऐसे ही इसको थोड़ा स्पाइसी करके बनाना है। रेसिपी जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। रेसिपी सबसे पहले मैं ना इसका जो मसाला बनाया ना, इसकी तह में हमने जो लगाना है वो रेडी कर लेंगे। उसको एक बाउल में डाल लेंगे, धनिया, हरी मिर्च, आलू बुखारा और इसके अंदर लेमन और इसके अंदर टमाटर के स्लाइस, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ ब्राउन प्याज करके रखा हुआ वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसके ऊपर आपने गरम मसाला या फिर आप बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं, एक टेबलस्पून के करीब वो लगा के ना इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके रख देना है। ये स्टार्ट में ही आपने ये काम कर लेना है। तो उसके बाद हम जो है ना आलू आलू इसमें बिरयानी में मस जाते हैं। तो अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आलू को जो है ना हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनके ऊपर अच्छे से एक हल्की सी ना क्रस्ट आ जाएगी। उससे जो ये होगा जब बिरयानी में जब आलू हम डालेंगे वो टूट नहीं जाएंगे। अक्सर आलू बिखर जाते हैं बिरयानी में चम्मच चलाते हुए ना, तो वो टूटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो ये देख सकते हैं, इनको अच्छे से फ्राई करके मैंने निकाल लिया है आलू को। इसमें कलर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। ये अक्सर लोग इसमें कलर ऐड कर देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा बस ऐड करना ही है कलर आपने, तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पहले तो मैंने उसी घी में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके साथ प्याज को देख सकते हैं हाफ मून शेप में कट किया हुआ है, इसी तरह कट करना है और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, इसको ब्राउन कलर नहीं देना है। उसके बाद इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। ये 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिनका मैंने पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर दी है और इसको मुसलसल जो है चम्मच चलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। और इसके अंदर टमाटर भी मैंने ये तकरीबन 4 से 6 जो है ना 5 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो ऐड किए। उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड किया है ताकि जो है साबुत मसाला है ना ये अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए टमाटर वगैरह। उसके अंदर आपने फिर साथ ही साथ फटाफट करना है, साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है, साथ थोड़ी सी इमली भी उसके अंदर थी और ज़ीरा। ये ऐड करने के बाद धनिया पाउडर ऐड किया है और हल्दी ऐड की है और लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च देख सकते हैं आप, तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया था इसके अंदर, ताकि ये थोड़ी सी स्पाइसी रहे। और उसके साथ ही इसके अंदर चिकन डाल के अब अच्छे से इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। तो ये रेसिपी देख सकते हैं कितनी सिंपल है और इसका टेस्ट भी लुक भी आप देख चुके हैं कि आपको फ़ौरन भूख लग जाएगी। तो अच्छे से इसकी बुनाई कर लें, साथ ही साथ पानी बॉयल रख देना है। पानी में नमक ऐड किया है और इसके अंदर थोड़े से जो है ना ये मसाले, बे लीफ वगैरह और कुछ खड़े मसाले 2-4। तो इसके बाद बिरयानी का जो ऑलमोस्ट था हमारा जो मसाला था ना, ग्रेवी तैयार हो चुकी थी, उसमें दही रह गया था। दही ऐड कर देना है, दही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा जो है ना इसके अंदर आलू भी ऐड कर दी हैं ताकि थोड़ा सा जो मसाला है ना आलूओं को भी लग जाए। ये हमारी तय वाला जो है ना रेडी तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है। इधर राइस का पानी भी जो है ना वो बॉईल हो चुका है। इधर राइस ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं मसाले की लुक आप चेक कर सकते हैं किस तरह ये परफेक्ट रेडी हुआ है। तो बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होगा, तो ऐसे सुनहरी सुनहरी कलर आएगा मसाले का राइस में। इसलिए आपने जो प्याज ब्राउन आपने तय में यूज़ करना है, सिर्फ उसमें यूज़ करना है, इसमें ज़रूरत नहीं है आपको करने की। तो इसके अंदर जब मैंने चावलों को बॉईल किया, इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया था। सिरका ऐड करने से राइस का कलर बहुत अच्छा फ्रेश आता है, वाइट, और राइस टूटते भी नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा लेमन जूस या सिरका ऐड कर दिया करें जब बॉईल किया करें। तो ये देख सकते हैं हमारे राइस भी तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। तो इनको जब ये एक का नहीं रह जाए ना, इसका मतलब जो आप राइस को तोड़ें और 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है ये हमारे बिरयानी के राइस अब रेडी हैं। तो इसको अब हम उतार लेंगे। मसाला भी बेहतरीन बन चुका है, ये देखें घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। उसको थोड़ी देर दम लगाया था ताकि जो भी कच्चापन वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने इसमें या गरम मसाला ऐड कर दें या फिर काली मिर्च ऐड कर दें।
तो उसके बाद तय लगाएंगे। तय लगाने सबसे पहले मैं नीचे राइस ऐड कर देती हूँ। राइस ऐड करने के बाद ऊपर से हम मसाला ऐड करेंगे। मैं सिर्फ इसकी एक तय लगाऊंगी, मतलब सेंटर में इसके जो है ना वो चिकन सारा ही ऐड कर दूंगी जो मसाला हमने बनाया है। और फिर उसके बाद इसके अंदर जैसे नॉर्मल आप तय लगाते हैं उसी तरह इसको तय लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर जब आप मसाला जो है ना मिक्स किया हुआ डालेंगे ना, जो हमने बिरयानी के स्टार्ट में ही बना के रख दिया था, तो अच्छे से आपने सारा घी मैंने अभी इसके ऊपर डाल दूंगी। जो बिरयानी के स्टार्ट में ही बना के रखा हुआ था वो मसाला मिक्स किया हुआ डालेंगे ऊपर से। ये बहुत टेस्टी जो है ना, अच्छा सा इसके अंदर सारा मसालों के जो है ना फ्लेवर रह जाता है, नहीं तो वो अलग अलग सारा इकट्ठा हो जाता है ना मसाला, वो बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत इसके अंदर नींबू का जूस का भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, धनिया पुदीना और जो गरम मसाला डालते हैं ना इसके अंदर, जो मसाला हम तय में लगाते हैं, बहुत डिफरेंस आता है आपकी बिरयानी के टेस्ट में। तो ज़रूर एक बार ऐसे ट्राई कीजिएगा। ऊपर से फिर बॉयल राइस ऐड किए हैं और फूड कलर ऐड कर दिया है, साथ ही साथ थोड़ा सा जो बचा हुआ था बिरयानी का जो मसाला तय वाला वो ऐड कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा आप इसके अंदर देसी घी ऐड कर दें या नॉर्मल जो घी होता है वो भी ऐड कर सकते हैं और इसको दम लगा दें तकरीबन 20 मिनट। तो इसके मस्ट है ना दम, या आधा घंटा भी अच्छे से लगाना चाहते हैं तो आधा घंटा इसको दम लाजमी लगाइएगा। तो उससे ही जो है बिरयानी आपकी अच्छी जो है ना वो आला किस्म की बन के रेडी होगी। तो दम लगा दिया। पहले आंच को थोड़ा सा तेज़ रखना है ताकि स्टीम बन जाए। उसके बाद आंच को कम करके इसको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट दम लगाया। ये देख सकते हैं बिल्कुल मज़ेदार किस्म की हमारी सिंधी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। आप भी बनाएं और इंजॉय करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।